Hello students, I welcome you all in my YouTube channel Learn with Leena ma'am. Dear student, before going to start our today's session, just I am telling you one good thought, and with this good thought we will start our today's session. My dear students, all successful people having some good habits, and one thing is very common in all successful people. What is this? That is discipline. Discipline is very common in all the successful people. सभी सक्सेसफुल पीपल में एक चीज कॉमन होती है, वो क्या होती है? डिसिप्लिन. अब कौन सा डिसिप्लिन? डिसिप्लिन टू ईट हेल्दी फूड, अच्छा हेल्दी फूड खाने का डिसिप्लिन. डिसिप्लिन टू वर्कआउट रेगुलरली, रेगुलर वर्कआउट, रेगुलर एक्सरसाइज करने का डिसिप्लिन. डिसिप्लिन टू नेवर गिव अप, डिसिप्लिन कभी ना हारने का, गिव अप नहीं करने का डिसिप्लिन. एंड डिसिप्लिन टू वेक अप अर्लियर, मॉर्निंग में जल्दी उठने का डिसिप्लिन. डिसिप्लिन टू बिलीव इन देमसेल्फ, खुद पे बिलीव करने का, खुद पे भरोसा करने का. आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, दैट काइंड ऑफ बिलीव they have. So we have seen 5 common things in all successful people, 5 discipline. Okay, so I hope you all are also having such a kind of discipline in your life. If you don't have, please, some discipline you have to follow to become a successful person. With this great thought, with this positive thought, we will start our today's session, English grammar with me. And our today's topic is degree. In English grammar, comparisons of degrees. Okay? So degree. We know very well how many types of degrees. 3 types of degrees. First is positive degree, second is comparative degree, and third is superlative degree. So, which degree we will use and for what purpose we will use, that thing I will explain you. Positive degree, मैंने पहले बोला कंपैरिजन्स ऑफ डिग्री. अब क्या पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन होगा? ओके, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी ऑफ नाउन्स. ओके, कोई भी नाउन में या प्रोनाउन में क्वालिटी का कंपैरिजन यहाँ पे किसी से भी नहीं होगा. ये एक सिंपल स्टेटमेंट होगा जहाँ पे सिंपल सेंटेंस होगा, जहाँ पे सिंपल एडजेक्टिव यूज किया जाएगा. अब कंपैरेटिव, अब डिग्रीज में हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव यूज करते हैं, और एडजेक्टिव्स का ही कंपैरिजन होता है. जैसे कि he is a good boy, he is a good boy. गुड क्या है? एडजेक्टिव है. सो इन अ पॉजिटिव डिग्री क्या एग्जाम्पल है? गुड. ओके, ही इज अ टॉल बॉय, टॉल. देन वॉच इज वेरी स्मॉल. ओके, स्मॉल. बिग. All the adjective we will use in the positive degree. Why? There is no comparison. Okay? Example, he is smart boy. He is a smart boy. He is a smart बॉय. कैसा बॉय? स्मार्ट.
क्या यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है? नो, नॉट एट ऑल. इन पॉजिटिव डिग्री देयर इज नो कंपैरिजन. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री, द नेम सजेस्ट यू कंपैरिजन. ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि कंपैरिजन हो रही है, बट बिटवीन ओनली टू पर्सन्स. ओके, in a comparative degree there is a comparison of qualities of noun or pronoun of two persons or two things. Only any two person or any two things. अब कंपैरिजन तो हो रहा है, बट अगर कोई चीज के क्वालिटी की बात हो रही हो, कोई पर्सन के क्वालिटीज की बात हो रही हो, सो कोई भी दो में ही कंपैरिजन होगा. ये पहचान है कंपैरेटिव डिग्री की. ये सिर्फ कहाँ होगा? कंपैरेटिव डिग्री में होगा. सिर्फ दो पर्सन की क्वालिटीज को कंपेयर किया जाएगा. ओके, ही, फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन me. He is taller than me. अब he और me, taller, वो मुझसे taller है, वो मुझसे हाइटेड है, taller. ओके, he एक क्या है? सब्जेक्ट है. me मतलब वो और मैं, दो पर्सन में कंपैरिजन हो रही है, राइट? अब tall का क्या हो गया यहाँ पे? टॉलर. कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में क्या लगेगा? ER. किसको? एडजेक्टिव को. जहां भी ध्यान आया समझ जाना कि वो कंपैरेटिव डिग्री है. देन, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ही तो हम देन का यूज करेंगे. यू आर वेरी स्मार्टर देन मी. ओके, स्मार्टर देन मी, तुम मेरे से ज्यादा स्मार्टर हो. ओके, सो दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रही, कोई भी दो पर्सन के बीच में. जैसे कि स्टीव जॉब्स इज ग्रेटर. स्टीव जॉब की एक बुक है, स्टे हेल्दी स्टे फुलिश. ओके, अगर मैं बोलूं कि वो बुक बहुत अच्छी है, कौन सी बुक से? कोई भी बुक से. सो मैं क्या बोलूंगी? दिस बुक इज बेटर देन दैट. दिस बुक इज बेटर देन दैट. बेटर देन दैट मीन्स दोनों बुक का यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव डिग्री. नाउ लेट अस सी सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव, द नेम सजेस्ट सुपर सबसे ऊपर में, सभी से अच्छा. ओके, सभी से अच्छा मीन्स कोई एक पर्सन की कंपैरिजन होल उसकी प्रजाति से, होल उसके कैटेगरी से होगी. जैसे कि अमित इज द टॉलेस्ट boy in the class. Okay, Amit is the tallest boy in the class. अमित कैसा बॉय है? टॉलेस्ट में सबसे टॉल होगा. ओके, पूरे क्लास में की कंपैरिजन किसी एक पर्सन से हो रही है, और वो कौन है? अमित. अमित इज द ओनली वन पर्सन. ओके, अमित की कंपैरिजन पूरे क्लास से हो रही है. समझ गए? यहाँ भी कंपैरिजन है, बट डिफरेंस क्या है? एक पर्सन की कंपैरिजन पूरे होल क्लास के साथ हो रही है. जैसे दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. इन रियलिटी इट इज नॉट बिगेस्ट सिटी, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मतलब पूरे सिटियों की कंपैरिजन किसी एक सिटी से हो रही है, जो कि कौन सी सिटी है? दिल्ली. समझ गए? सो एक पर्सन की, एक सिटी की, एक चीज की कंपैरिजन उसके होल जो सेम कम्युनिटी, सेम
कैटेगरी से हो रही हो तब हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मीन्स किसी एक को सुपर बताना सभी में से, समझ गए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑल द 3 डिग्रीज। ओके, यहाँ पे टॉलर, यहाँ पे 2 की कंपैरिजन हो रही है, यहाँ पे 1 की कंपैरिजन सभी से। अब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे चेंज होता है, let us see. This is very important. If you know that formation, then and only then you can solve the practice question of degree topic, otherwise not. Okay, warm. अब warm कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं, जनरली ER, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं हम, EST। तो क्या हो गया, वार्मर, वार्मेस्ट, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। नेक्स्ट इज बिजी। अब बिजी में क्या लगाए हमने, IER, और यहाँ पे IEST। ओके, जनरली ER लगाते, बट वी आर रिप्लेसिंग Y into I। Y को हमने कैसे रिप्लेस किया है, I से रिप्लेस किया है, बिजी। अब आप बोलोगे कि इसमें ऐसा क्यों, दिस इज द रूल। Okay, if there is a Y at the end of any adjective, so it will convert into I, it will replace with IER, Y convert into IER, where in comparative degree, in superlative degree, Y कैसे रिप्लेस करेंगे, IEST। देखो EST कॉमन है, ER कॉमन है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि Y के जगह IER कंपैरेटिव डिग्री में Y की जगह, और यहाँ पे Y की जगह IEST। ओके, नेक्स्ट इज थिन। अब थिन का यहाँ पे हो गया थिनर, यहाँ पे हो गया थिनेस्ट। अब आप बोलोगे मैडम बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, कुछ में ER लगाते हो, कुछ में IER लगाते हो, कुछ में डबल N कर दिए। सो बेटा ये जो ग्रामर है ये मैंने नहीं बनाई, दैट्स व्हाई इंग्लिश ग्रामर इज डिफिकल्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, बिकॉज एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। ओके, हर चीज में एक्सेप्शन है और हर चीज अलग है। सो आपको इसके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको याद कैसे रखना है ये टेक्निक जरूर मैं आपको बता सकती हूँ। जब भी Y आएगा तो Y कन्वर्ट इनटू IER इन कंपैरेटिव डिग्री, Y कन्वर्ट इनटू IEST इन सुपरलेटिव डिग्री, एंड हियर थिनर। अब इसको कैसे याद करना है, जब भी कोई वॉवेल आएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या है, यन है, THIN थिन होता है। सो यन क्या है, कंसोनेंट है, बट कंसोनेंट के पहले क्या आया है, वॉवेल आया है। आई क्या है, वॉवेल है। सो अब इसको कैसे याद रखना, सो थिनर हो गया। देखो ER तो लगेगा, हर कंपैरेटिव डिग्री में ER लगेगा, बट ये डबल N हो जाएगा। सो आपको याद कैसे रखना है, अगर कोई कंसोनेंट के पहले वॉवेल साउंड आता है तो वो डबल N हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा, थिनर। फिर यहाँ पे सेम EST लगा है, बट THI डबल N, यहाँ पे क्या है, डबल N। ओके, सो डबल N याद रखना है, क्यों आएगा डबल N वो भी मैंने बता दिया। ये कंसोनेंट है, कंसोनेंट के पहले वॉवेल साउंड है, ER तो लगता ही है कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में EST। नाउ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का बन गया मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अब बोलोगे इसको तो मैडम ने पूरा ही चेंज कर दिया, इसमें तो ना ER लगा ना EST लगा। माय डियर स्टूडेंट, डिफिकल्ट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मेशन नहीं होता, जिनको ER EST नहीं लगता, वो वर्ड एज इट इज रहते हैं, बट कंपैरेटिव डिग्री में डिफिकल्ट का हो जाता है मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है मोस्ट डिफिकल्ट। सिर्फ चेंज क्या होगा, डिफिकल्ट के आगे मोर लग जाएगा कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाएगा। ओके, नाउ मच, मोर, मोस्ट। ओके, अभी हमने पढ़ा मच क्या में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में,
और कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो गया उसका, मोर हो गया, देन सुपरलेटिव में मोस्ट। नाउ लिटिल, लिटिल, लेस, least. Some words are exceptions. Why? Because they doesn't change their form. Okay? वो टोटली अपना स्पेलिंग सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे लिटिल का लेस हो गया, यहाँ पे लिस्ट हो गया, टोटल चेंज हो गया, ना ईआर लगा ना ईएसटी लगा, कुछ भी नहीं। ओके, ऐसा भी होता है डिग्रीज में। सो आपको याद रखना है कि कौन से एडजेक्टिव चेंज हो गए, लिटिल, लेस, लिस्ट, good, better, best. It is very common example. So remember this thing. Okay, and the formation of adjective. This is very important for degree. Now let us see practice question of degree. You have to find the error. Where is the error in that sentence? Error detection का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कुछ एरर है, वो आपको रिमूव करके राइट आंसर लिखना है। सो सी द एग्जाम्पल हियर, दिल्ली इज द बिगर सिटी इन इंडिया। अब ये सेंटेंस दिया है, आपको पहचानना है कि इस सेंटेंस में कौन सी डिग्री यूज हुई है। कैसे पहचानोगे? सेंटेंस को पहचानने का तरीका है द आ गया, इट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। आपको याद रखना है जिस सेंटेंस में द आ गया सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में अभी मैंने पढ़ाया, लास्ट में क्या लगता है, ईएसटी लगता है। यहाँ पे लगा है क्या, नो, सो दैट थिंग वी विल चेंज। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईएसटी। दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। दिल्ली कैसी सिटी है, बिगेस्ट सिटी है, इंडिया की सबसे बिगेस्ट सिटी है। सेकेंड, यू कैन रन फास्टेस्ट देन हिम। अब आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से डिग्री में है। ये स्पेशल सेशन में इसीलिए लिए कि आपको पहचानते आना चाहिए। जब आप पहचानोगे डिग्री तभी तो आप एडजेक्टिव का जो फॉर्म है वो चेंज करोगे। फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव, फर्स्ट में ईएसटी लग गया, ये फॉर्म चेंज हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। बट हमको सेंटेंस पहचानना है। अब ये सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में। अब आप पूछोगे कैसे आपने बोल दिया कंपैरेटिव डिग्री में। सो देखिए, ध्यान, जहां भी ध्यान आया वो समझ जाना कि कंपैरेटिव डिग्री में है। क्यों? क्योंकि ध्यान वही आता है जहां दो लोगों की कंपैरिजन हो रही हो, दो चीजों की कंपैरिजन हो रही हो, तभी ध्यान आता है। और जहां भी कंपैरेटिव डिग्री आती है तो हम क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं। बट यहाँ पे क्या लगा है, EST लगा है। सो हम क्या लगाएंगे, ER। यू कैन रन फास्टर देन हिम। ओके, तुम उससे ज्यादा फास्ट रन कर सकते हो। He is the elder son in his family. अब ये कौन सी डिग्री है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। जहां द आया सुपरलेटिव डिग्री। बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है और रिमेम्बर करना है, रिमेम्बर रखना है। He is the elder son in his family. The idea means sentence is in superlative degree, but form, adjective का form क्या ये सही है? No, क्या लगना चाहिए? EST. Okay? EST. He is the eldest son in his family. वो उसके फैमिली का सबसे एल्डेस्ट सन है। समझ गए आप लोग? डिग्री कैसे पहचाननी है, पॉजिटिव डिग्री, देयर इज नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री, अगर ध्यान है कोई सेंटेंस में तो समझ जाना कि वो कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री, द आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट द डिग्री टॉपिक इन English grammar. Tomorrow I will explain the another topic. Till then, stay healthy, keep yourself healthy, and please watch my video till end. Thank you for watching. Please subscribe my channel and like my video. Thank you so much. See you tomorrow.